और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है। 111 प्रत्याशियों की इस सूची में हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत, यूपी के मेरठ से अरुण गोविल जो कि राम का किरदार निभा चुके हैं, और पुरी से संबित पात्रा को टिकट दिया गया है। झारखंड के दुमका से सीता सोरेन, यूपी के गाजियाबाद से अतुल गर्ग, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने संदेश खाली केस की पीड़िता को टिकट दिया है। इसी पीड़ित ने मामले को उजागर किया था, जिसके बाद शेख जहां के करीबी ने उसे थप्पड़ मारा था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटा गया है। यहां से कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को उतारा गया है। वरुण की मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया है। बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी की जगह दुर्बजा शक को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी अभी तक 402 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले 4 लिस्ट में 291 प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने की है। बता दें कि ये बीजेपी की 5वीं लिस्ट है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं। सर, आपसे यही जानना चाहूंगा कि बीजेपी ने 5वीं सूची जो जारी की है, इसमें एक्टर अरुण गोविल को उतारा है और कंगना रनौत को भी टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने एक और महत्वपूर्ण टिकट दिया है, वो है संदेश खाली की पीड़िता को। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इस सूची में बहुत ही चौंकाने वाले कुछ नाम है। जैसे मेरठ से आपने बताया कि अरुण गोविल को टिकट दिया गया है। ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि अरुण गोविल को आज भी एक राम के किरदार में लोग देखते हैं, और ये केवल मेरठ तक सीमित नहीं रहेंगे। ये इनका टिकट मिलना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण किया है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। उसका जो ऐब दुनिया और देश में बनी है उसको कायम रखना चाहती है। इसी के चलते राम के किरदार निभाने वाले व्यक्ति अरुण गोविल को यहाँ से टिकट दिया गया है। दूसरी बात यह है कि मेरठ एक ऐसे स्थान है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत पाएंगे, और जो जितने भी अभी एक्टर्स थे उनमें अधिकतर लोग जैसे आपके हेमा मालिनी है, वो अभी मथुरा में ही उलझे रहेंगे। बाकी सबको टिकट दिया है। ऐसे में और गोविल को इन्होंने शायद ये स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारेंगे, क्योंकि बाकी लोग अपने अपने स्थान पर वहाँ रहने के कारण से अधिक पूरे देश में नहीं घूम पाएंगे। और अरुण गोविल के आने के बाद राम मंदिर हमेशा चर्चा में रहेंगे, राम हमेशा चर्चा में रहेंगे। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा पहुंचेगा। दूसरी बात है, अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट देकर भी भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया है कि, लेकिन ये जरूर है कि कई दिनों से नाम चल रहा था, लेकिन 100% कंफर्म नहीं था। लेकिन अब इस लिस्ट में नाम आने से कंफर्म हो गया। उनको हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दिया गया है, जहां कंगना रनौत वहां चुनाव लड़ेंगे। कंगना कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थी और कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट दिया जिससे लग रहा था कि उनको भारतीय जनता पार्टी में लाकर टिकट दिया जाएगा। एक और सीट पर मैं बताना चाहूंगा, पीलीभीत से टिकट काट दिया गया है वरुण गांधी का। बिल्कुल, पीलीभीत से वरुण गांधी के टिकट काटने के कारण यहाँ पर जो कयास लगाया जा रहा था कि जो इस प्रकार के बयान वरुण गांधी हमेशा देते आ रहे थे, बिल्कुल उससे लग रहा था कि इनके टिकट तो काटेंगे, लेकिन उनके माँ को वहाँ टिकट दे दिया गया है, मेनका गांधी को। पहले दोनों ही चुनाव लड़ते थे, दोनों अच्छे मतों से जीतते थे, लेकिन उनका टिकट इस बार वरुण गांधी का काट दिया गया और परिवार में केवल एक ही टिकट दिया गया, वो है मेनका गांधी। अब देखने ये होगा कि वरुण गांधी का निर्णय क्या होता है। क्या वो कांग्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नीति और रीति पर हमला बोलना चालू किया था, अभी से लग रहा था कि ये भाजपा से मोहभंग हो गया है और शायद ये अब कांग्रेस की ओर या किसी अन्य पार्टी की ओर जाए
और वहां से जाके चुनाव लड़े। बिल्कुल। लेकिन एक उम्मीद ये भी थी कि शायद उनको समझा लिया जाएगा और उनको अल्टीमेटम देकर छोड़ दिया जाएगा और उनको यहाँ से जो है टिकट दे दिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इस लिस्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि बोलते हैं तो आपको टिकट तो नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को टिकट दिया गया। नवीन जिंदल राहुल गांधी के कोर कमेटी के मेंबर थे। जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, नवीन जिंदल इनकी टीम थी, मतलब लोग कहते थे कि ये बी टीम है, मतलब राहुल गांधी की टीम के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है। तो उनके भी अभी कुछ ही समय पहले जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। उसके बाद उनको आज कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया है। बड़े बड़े नाम इसमें नहीं है इस लिस्ट में। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर से रविशंकर जी को फिर से उतारा गया, जो केंद्रीय मंत्री रहे, और अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया। अश्विनी चौबे वरिष्ठ नेता के साथ साथ जो है वो बीके सिंह का टिकट काट दिया गया गाजियाबाद से। बीके सिंह के टिकट काटना और अश्विनी चौबे के टिकट काटने में दोनों में अंतर है। बीके सिंह ने हम कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो उनकी जगह पर जो गाजियाबाद के स्थानीय विधायक है अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। बिल्कुल। लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काटा गया। ये एक चौंकाने वाला निर्णय है। उनके जगह पर मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार वहाँ बनाया गया है। बिल्कुल। और जो मैं कहना चाहूंगा कि जो बात मैं कर रहा था वरुण गांधी का, कि वरुण गांधी के भी स्थान पर कांग्रेस से जो ये बी टीम मैंने कहा, इसमें एक नाम और था, जैसे जतिन प्रसाद है और आपके जिंदल है। ये जतिन प्रसाद भी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे, मतलब ये उसके बाद राज्य में मंत्री बने और अब उनको राहुल गांधी जी के स्थान पर जो है, राहुल गांधी बोल रहा हूँ सॉरी, वरुण गांधी का टिकट काटकर उनको वहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। और ये जो जितिन प्रसाद है, जतिन प्रसाद जी के बेटे हैं और बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे और राहुल गांधी के कोर कमेटी के मेंबर जितिन प्रसाद, ये भी भारतीय जनता पार्टी में अब उम्मीदवार बन गए हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अब ओडिशा से धर्मेंद्र प्रधान को भी यहाँ पर उम्मीदवार बनाया। एक और नाम के विषय में मैं बात करना चाहूंगा कि सीता सोरेन कुछ दिन पहले ये जो शिबू सोरेन है उनके बहू लगती है और जो हेमंत सोरेन की भाभी, हाँ, तो हेमंत सोरेन की भाभी, तो वो भी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, तभी से लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा और इसका लाभ जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस प्रकार से जो है, जो आपने एक नाम लिया है संदेश खाली का, संदेश खाली से भी जो पीड़िता है बिल्कुल उनको उम्मीदवार बनाया गया है। ये पूरे माहौल बनाया गया है, पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि आप जाति का जो करोगे तो भी जो है हम उन्हें अपनाएंगे और उनको एक सम्मान, एक मुकाम पर पहुंचाएंगे। आज आप सोचिए कि अगर तो संदेश खाली से पीड़िता जीत गई और जीतने के बाद यदि ये पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे तो पहुंचेगी तो वहां से जो दहाड़ लगाएगी वो अद्भुत होगा। और पूरे देश में जो है ये जो संदेश खाली वाला मामला है, ये पार्लियामेंट के माध्यम से भारी उसमें उथल पुल मचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो टिकट दिए गए हैं तो बड़े अच्छे टिकट से, और भारतीय जनता पार्टी ने सोच के कुछ टिकटों को काट के उस टिकटों को जोड़ के एक अच्छा समीकरण बनाया। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले चूंकि मैं सर एक और फैक्ट पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि इससे पहले जब हाथरस कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब भी कांग्रेस ने हाथरस कांड की जो पीड़िता थी उनको टिकट दिया था। हालांकि वो चुनाव में जीत नहीं सकी हैं, लेकिन
कांग्रेस इससे पहले ये काम कर चुकी है। बीजेपी ने अब संदेश खाली की पीड़िता को टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देने की कोशिश बीजेपी ने की है। लेकिन क्या वो चुनाव जीतेंगी तो इसके सियासी समीकरण क्या कुछ बनेंगे सर? ये मैंने पहले बताया कि ये मुद्दा चुनाव जीतने हारने का नहीं है। कई बार एक संदेश देना चाहते हैं पूरे देश में कि संदेश खाली पीड़िता जो है वो हम उनके साथ खड़े हैं और वो अकेले नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार वर्ग के बाद उनके जीत की जो उम्मीद है इस पर तो किसी टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन हो सकता है कि वो जीत जाए। लेकिन सोचिए उसके बाद भी अगर हार जाए तो फिर भी जो है जो एक संदेश गया है कि पीड़िता को भी टिकट देकर उनको मोबिलाइज किया जा सकता है, उनके साथ खड़े रहा जा सकता है। लेकिन यदि जीत गई तो सोचिए कि आपको पार्लियामेंट से जो आवाज उठेगी उसके आवाज बहुत दूर तो लग जाएगी। इसीलिए जो है वहाँ ये सीट महत्वपूर्ण सीटों में एक बनी जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है। 111 प्रत्याशियों की इस सूची में हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत, यूपी के मेरठ से अरुण गोबिल और पुरी से संबित पात्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। इसमें एक और महत्वपूर्ण सीट है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। संदेश खाली की पीड़िता को बीजेपी ने यहां से टिकट देकर पूरे देश में एक बेहतर संदेश देने की कोशिश की है। तो बता दें कि बीजेपी ने अपनी 111 सूची 100 लोगों की जारी की है, जिसमें से अभी तक बीजेपी ने 402 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब देखना होगा कि आगे की क्या रणनीति बनेगी बीजेपी की। फिलहाल 45 सीट बाकी है। देश न्यूज के खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।